आप अरुण सर हैं? जी अरुण। आप वही अरुण सर हैं जो बलिया में आपकी कोचिंग अच्छी चलती थी, हजारों बच्चे सिपाही हुए, दरोगा हुए, एसडीएम हुए? जी बिल्कुल, अरुण कैंपस लगभग 15 वर्षों। नजर जाएगी, एसी भी है, पंखा भी है और बेड भी है, और यहाँ बच्चे सोते हैं हॉस्टल के, और यहाँ देख सकते हैं जो लाइब्रेरी चलती है। देखिए, जो एजुकेशन है, जिस दिशा में आप निकल पड़े हैं, ये कोई सामान्य दिशा नहीं है। ये जीवन की वह दिशा है जहां से हर रास्ता खोल लेता है। देखिए मित्रों, बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अरुण सर ने और माट साहब ने बहुत अच्छा काम है। माट साहब, आपने बहुत मेहनत किया है। हमारी एक सोच है जीवन का, मेरा यही लक्ष्य है सर, और मेरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित है। सारे टीचर हैं लेकिन बेहतर अरुण सर पढ़ाते हैं, मतलब सारे अरुण सर बेहतर पढ़ाते हैं। और देखिए, जो बेहतर करेगा वो बेहतर पढ़ाएगा। अरुण सर बेहतर शिक्षा में बंसराज, और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज बलिया में हूँ, और बलिया में मैं एक विद्यालय पर पहुंच चुका हूं। इस विद्यालय को आप देखेंगे, इस विद्यालय के बारे में जब जानेंगे तो आप भी एक बार, आपका भी हौसला बुलंद होगा और आप चाहेंगे कि हमारा भी बच्चा इस विद्यालय में दाखिला कराए। इस विद्यालय का नाम है नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल। आप देख सकते हैं इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं अरुण सर हैं। अरुण सर वही अरुण सर हैं जो बलिया में इनका अच्छी कोचिंग थी, उस कोचिंग से हजारों बच्चे, कोई सिपाही हुआ, कोई एसडीएम हुआ, कोई कलेक्टर हुआ। अब अरुण सर ने आकर के और बच्चों को बच्चे के नर्सरी को तैयार कर रहे हैं। बच्चे अब तक तो ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, बच्चों को कोचिंग करा रहे थे, लेकिन अब अरुण सर यहाँ एक विद्यालय खोल चुके हैं। विद्यालय का आप देख सकते हैं, अरुण सर का नाम भी देख सकते हैं। और सैनिक विद्यालय, सैनिक और नवोदय विद्यालय में जाने के लिए लोग ललायित रहते हैं। हर गार्जियन अपने बच्चों को चाहता है कि सैनिक विद्यालय में एडमिशन हो जाए ताकि हमारा बच्चा का भविष्य उज्जवल हो जाए। और यहाँ से दो बच्चे इस बार, इस नए साल, पहला साल विद्यालय चल रहा है, और पहले साल में ही अरुण सर के विद्यालय से दो बच्चे फाइट कर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत अच्छी ऑफिस है, लोग आए भी हुए हैं, लोग एडमिशन की बात भी कर रहे हैं। और मैं चल रहे हैं, आइए मैं क्लास में पहुंचता हूं और क्लास में देखा जाएगा कि आखिर में पढ़ाई हो रही है या कि फिर वही सब चल रहा है, बस सोशल मीडिया पर चलाने के लिए हो रहा है या क्या हो रहा है। इसमें आप घुसिए और देखिए, और उसके बाद अरुण सर को भी मैं टटोलूंगा कि अरुण सर है कहाँ आखिर में। आप देख सकते हैं पूरे बिल्डिंग, यहाँ से वहां तक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ऊपर भी बिल्डिंग है। अभी कुछ कार्यक्रम इसका बिल्डिंग का सजाना तैयारी चल रहा है। हर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए, मैं यहाँ प्रथम जो क्लास चल रहा है यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सर जी, मैं आ सकता हूँ? क्या करना है सर? सर बस आपसे बात करना है, देखना है। अरुण सर का विद्यालय है ना, तो आ सकता हूँ? चलिए मित्रों, अरुण सर से मुलाकात भी हो चुकी है। अरुण सर ने हमें एंट्री दिया है कि आ सकते हैं। हमें नहीं आना चाहिए, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं इनको डिस्टर्ब करूंगा, 10-5 मिनट जो भी लूंगा, तो हमारा दोस्त है, इनको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन सर जी ने, देखिए आप पढ़ा रहे हैं, क्या चीज पढ़ा रहे हैं सर जी? सर रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, और रीजनिंग के लिए जाने ही जाते हैं। जी, आप अरुण सर हैं? जी अरुण। आप वही अरुण सर हैं जो बलिया में आपकी कोचिंग अच्छी चलती थी, हजारों बच्चे सिपाही हुए, दरोगा हुए, एसडीएम हुए? जी बिल्कुल, अरुण कैंपस लगभग 15 वर्षों तक बलिया चला है जी, और चल भी रहा है। और हम लोग एक व्यवस्थित व्यवस्था में एक विद्यालय हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें सैनिक स्कूल, नवोदय, CHS, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय आवासीय विद्यालयों को हम लोग तैयारी कराते हैं। और इस सत्र में हमारे 2 बच्चे चयन भी हुए हैं, और काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और प्रतिदिन प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि बच्चे हमारे सिलेक्शन हो। क्या दिमाग में आपके घुस गया कि कोचिंग कराते कराते और अपने आप खुद हैंडल कर दिए कि शुरू से जो नर्सरी तैयार होती है उसी को मैं सुहेज करके और ऊपर तक ले जाऊं? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है सर। हम लोग पहले बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, SI वगैरह पुलिस के लिए, तो उस चीज़ में हमने एक चीज़ अनुभव किया है कि अगर छोटे बच्चों को बेहतर तैयार किया जाए तो आगे चलकर बहुत कठिनाई नहीं होती है। हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया जो पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सिंपलीफिकेशन, LCM वगैरह भी बहुत दिक्कत करता है। यानी कि बेसिक फाउंडेशन कमज़ोर है। यदि बच्चों का बेस तैयार कर दिया जाए, जिस तरह मकान की बिल्डिंग बनती है तो नींव मजबूत होता है, तो बिल्डिंगें कई इमारत जाती है।
तो ये हमारे नर्सरी टू 5 के जो बच्चे हैं, ये एक न्यू है, इनका जीवन का आधार है संस्कार, शिक्षा, अनुशासन। अगर इनको बेहतर तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम न्यूज़ से काम करें, जिससे कि आने वाला भविष्य, समाज और बच्चों की आने वाली पीढ़ियां बेहतर हों। हॉस्टल भी है आपका? जी, आवासीय व्यवस्था के तहत हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए मित्र, मैं फिर अरुण सर से मिलना चाहूँगा, आपके पटल पलाना भी चाहूँगा, तब तक मैं बच्चों से बात कर लूँ। बच्चे, मुझे पहचान रहे हो आप लोग? कोई नहीं पहचान रहा है। कभी ऐसे सब माइक को ले करके किसी को आपने देखा है? क्या की क्लास है? कितने बच्चे यहाँ हॉस्टल में इसमें रहते हैं? इसमें जो क्लास कर रहे हैं, कोई यहाँ रह करके पढ़ता है? एब्सेंट 2 लोग हैं। अरुण सर हैं, पीटते भी हैं? नहीं पीटते हैं? नो, गलत बोल रहे हो। नहीं, कभी नहीं पीटते हैं। कभी नहीं पीटते हैं? नहीं। कौन कौन सबसे ज्यादा इस विद्यालय के टीचर कौन ऐसे हैं जो छड़ी उठा करके और मुक्का से दाम देने पीट देते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं? कभी भी गलती करने पर भी नहीं पीटते हैं लोग? नहीं, गलती करते हैं कि नहीं आप? नहीं करते हैं, नहीं कभी करते क्या हैं। करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज क्रिश। और क्या पढ़ रहे हैं इस समय? क्लोक भाई। आप अरुण सर जी पढ़ा रहे हैं? यस सर। विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। राष्ट्रगान याद है आपको? यस सर। थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात में मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो सुनावे जाए जय है जय है। चलिए मित्रों, देखिए राष्ट्रगान याद है। क्या नाम है आपका? आयुष जी। कहाँ के रहने वाले हैं? घर से आते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं? आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। अंश आपका नाम है, आप भी हॉस्टल में रहते हैं? जी। हॉस्टल की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाना पीना मिलता है? जी। पढ़ाई भी होती है? जी। और क्या, कोई टीचर डांटता भी है कुछ गलती कर? कोई नहीं, अगर हम लोग से गलती होगा तो उसको सुधारने की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे कैसे बताते हैं लोग? मार कर बताते हैं या जी नहीं, मार के नहीं बताते हैं। आराम से समझाते हैं? जी। अच्छा, इसमें इस विद्यालय में की कौन सा ऐसा टीचर जो है कि अच्छे से समझा पाते हैं आप लोगों को? एक सारे टीचर हैं, लेकिन बेहतर अरुण सर पढ़ाते हैं, मतलब सारे अरुण टीचर। सर बेहतर पढ़ाते हैं। और देखिए, जो बेहतर करेगा वो बेहतर पढ़ाएगा। अरुण सर बेहतर जिंदगी और अपने लाइफ में बेहतर किए हैं, हजारों बच्चों को सिपाही और दरोगा भी बनाए हैं। अब अरुण सर नर्सरी पर उतर चुके हैं। ये बच्चे इसमें जो है हॉस्टल में भी रहते हैं, बच्चियां हैं। आप देखिए इस बच्चियों को, और बच्चियां पढ़ भी रही हैं। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज रिया राज। यही कहाँ के रहने वाली हैं? इकॉनी गांव से। मैडम जी भी पढ़ाती हैं? कौन कौन सा टीचर मारते हैं? कोई नहीं मारता है। डर अरुण सर जी हैं, इसके वजह से डर रही है? नहीं, कोई नहीं मारता सही है। बता रही हो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अरुषि कुमारी। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। अरुण सर क्या पढ़ा रहे थे इस समय? रीजनिंग। याद है पूरा? अच्छे से पढ़ाते हैं लोग? हाँ। हॉस्टल में रहती हैं आप? नहीं। घर से आती हैं? हाँ। पापा क्या नाम है? मंजू कुमार। पढ़ाई करके क्या तैयारी करना है बेटा? सैनिक में मेरे को। सैनिक में जाना है, फोर्स की नौकरी करना है, सीमा पर डटना है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनन्या चरसे। अरुण सर पीटते भी हैं? नो सर। झूठ बोल रही हैं आप। सर बिल्कुल झूठ नहीं बोल। गलती पर भी नहीं पीटते हैं? नो सर। अच्छा, मम्मी पापा तो जरूर पीटते होंगे? हाँ, जब गलती करते हैं तब। गलती करना है कि नहीं? फिर नो सर। नहीं करना है, पढ़ाई करना है। यस सर। तैयारी किस चीज की करनी है? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। आपको माय नेम इज ज्योति गुप्ता। क्या तैयारी करनी है? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। देखिए मित्रों, अरुण सर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरुण सर शुरू से ही सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को तैयार कराने की इच्छा जग गई है इनकी। और जो भी बच्चियां हैं सब सीमा पर प्रहरी के लिए तैयार है और लड़ेगी। और जब हौसला बुलंद हो तो कोई भी हौसला पार कर देगा। अरुण सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लास में एक बार चारों तरफ मुझे घुमा दीजिए। देखिए, अरुण सर भी मिल चुके हैं और इधर भी एक सर जी हैं। सर जी पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप आइए। मार साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? वेरी फाइन। आप कब से पढ़ा रहे हैं? नियर अबाउट 1 ईयर। क्या नाम है आपका? आई एम जवाहरलाल। आई एम जवाहरलाल। ओ जवाहरलाल। प्रेजेंट जवाहरलाल।
हम मित्रों, एक वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और आज इस बलिया के धरती पर फिर एक जवाहरलाल जी से मुलाकात हो गई है और कुछ बच्चों को शिक्षा देते हुए मिल गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम क्या क्या चीज है। मार साहब कौन सी पढ़ा रहे हैं आप? इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। चलिए भैया, आप बच्चे हैं, हमारी तो इंग्लिश मार साहब आती नहीं है जी। और मैं भी चाहूंगा कि आपसे कुछ ज्ञान ले लूं तो बहुत अच्छा रहेगा। यस यस। और बच्चे हैं, बच्चे कौन सा विद्यालय है? कहाँ पे पढ़ता है? कौन सबसे ज्यादा इस विद्यालय में कौन टीचर पीटते हैं? सही बोल रहे हो? और कौन बच्चा इस हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता है? 4 लोग, 3 लोग। आप लोग का क्या नाम है? चलिए, हॉस्टल में भोजन अच्छा मिलता है? क्या क्या मिलता है? पनीर रोटी, दाल चावल सब्जी। पनीर रोटी और दाल चावल सब कुछ खाते हो? दूध मिलता है कि नहीं? मिलता है। और कौन कौन सी बात पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है तभी नौकरी मिलेगी। ये कलम कमजोर हो जाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, और जान ही रहे हो नौकरी नहीं हो तो सब कुछ फेल। तो मित्रों, मार साहब आप जय हिंद सर। तो मित्रों, आपने देखा है और अरुण सर हैं। अरुण सर को जितना कुछ इनके बारे में कहा जाए कम है। मार साहब, आपने बहुत मेहनत किया है। हमारी एक सोच है जीवन का, मेरा यही लक्ष्य है सर, और मेरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित है कह लीजिए। मैं सब कुछ त्याग करके और मैं शिक्षा को अलग एक तरफ से कहीं जगह। मार साहब, मैं जानना चाहूंगा आपके पिताजी जी जी क्या जॉब में थे या किसान थे या व्यापारी? मेरे पिताजी शिक्षक थे और प्रधानाचार्य रहे। अच्छा। और उन्होंने ऐसा अनुशासन और संस्कार दिया और बराबर कहते थे कि ऐसा काम करो जिससे समाज में बेहतर बदलाव हो और आने वाली पीढ़ियां बदले, बच्चों का जीवन बदले। और हमारे पिताजी के पढ़ाए हुए भी बच्चे बहुत सारे अधिकारी हैं, विभिन्न अच्छे अच्छे पदों पे हैं। कहा जाए मित्रों तो पिताजी का कुछ अरुण सर में अंश है। आइए, मैं माट साहब से भी बात कराऊंगा। माट साहब आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। आइए थोड़ा सा। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं माट साहब? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपना परिचय। मेरा नाम देवेश पाठक है। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया का मूल निवासी हूँ, बलिया मिड्डी का। मैं मिड्डी से रोज प्रतिदिन आता हूँ। घर से बलिया से यहाँ तक आते हैं? हाँ, रोज आता हूँ। आप क्या चीज पढ़ा रहे थे इस मैं समय? बच्चों को हिंदी की बता रहा हूँ कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या है। माट साहब को आप लोग पहचानती हैं? सर जोर से बोलो, खाए नहीं हो? भूख लग गई है क्या? इस विद्यालय का क्या नाम है? देखिए मित्रों, बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अरुण सर ने और माट साहब ने बहुत अच्छा। एक स्वर में सब बच्चे जब लिखते हैं और कुछ चीज बताते हैं तो फिर बहुत अच्छा ऊर्जा मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? ईशान देवी कीर्ति। घर से आते हैं कि? घर से आते हैं और यहाँ से पढ़ कर जाते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताओ, एक साथ सब लोग बताना, कौन टीचर सबसे ज्यादा पीटते हैं? सब लोग खामोश है। माट साहब डरवा नहीं रहे हैं? नहीं, हम डरवा नहीं रहे। असल में जो सर पीटते हैं वो इन लोगों के सामने खड़े हैं, तो ये लोग नाम लेने में थोड़ा सा संकोच में है। अच्छा, बस यही चीज है। कौन? मैथ के सर। क्या नाम है उनका? कैसे पीटते हैं, डंडा से कि हाथ से? हाय कहाँ माट साहब? आइए भैया, आखिर में मैं खोजते खोजते मास्टर साहब को जो पीटने वाले हैं उनको खोज ही लिया मैंने। आइए, मैं इनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा और मास्टर साहब को बताऊंगा भी कि ये बच्चे बहुत कोमल हैं। ये बच्चे सफेद कागज हैं। इनके ऊपर जो भी कुछ आप सिलाई फेंक दीजिएगा इनके जेहन में सट जाएगा, जाकर के इनके जेहन में फिट हो जाएगा। तो डंडा नहीं दिखाना है। माट साहब नमस्कार आपको। थोड़ा सा लड़कों को धड़काना है, लेकिन उतना ही जितना ये सब कोमल बच्चे समझ सके। तो अब एक काम को छोड़ देना है। ओके सर, ठीक है। प्रेम से समझाना है। मैं गाजीपुर में कैसा विद्यालय करना है, पढ़ाई करके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। बहुत 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 अच्छे। अब देखिए, डॉक्टर देश का भविष्य। पीटने का सर सही पीटने का सही अर्थ ये होता है कि हम लोग एक आकार बनाते हैं और स्पर्श रूपी ममत्व रूपी हाथ नीचे से रहता है
कि बच्चों को पीटने का और डराने का मतलब थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे अपने आप में थोड़ा सा इस चीज को जाने कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है हमको याद करके आना है बस। और हम लोगों का मारने का ये नहीं होता है कि नहीं हम लोग बड़ी मार दें, ऐसा हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। बस एक डराने के रूप में एक मत्त रूपी हाथ नीचे से देके, स्पर्श रूपी दूसरा हाथ देके और थपकिया देते हैं, जिससे एक मटका का आकार सही तैयार कर लेते हैं कुम्हार लोग। ऐसे हम चलिए माठ साहब हिंदी के टीचर हैं और माठ साहब ने अच्छे से हमें घुमा करके बता रहे हैं, धन्यवाद आपको। लेकिन माठ साहब अब नहीं पीटना है, समझाना है। चलिए मैं फिर अगले दूसरे क्लास में चला हूँ। पढ़ाई आप लोग अच्छे कर रहे हैं, लड़कों को संस्कार आपने अच्छा दिया है। और अरुण सर को मैं क्या बताऊं, अरुण सर बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। और एक और क्लास है, इसमें भी थोड़ा सा मैं माठ साहब थे। नमस्कार माठ साहब, आप आइए देखिए, यहाँ किचन है। माठ साहब यहाँ से भोजन तैयार होता है। किचन है अभी हम लोग का, और किचन बना है यहाँ, लेकिन अभी इसी में तब तक टेम्पोररी किचन हम लोग बनाए हैं और किचन उधर बन रहा है क्योंकि नया विद्यालय है, अभी व्यवस्थाएं अभी ये लोग बनाती हैं लोग खाना। चलिए किचन में हमें नहीं जाना है, इसलिए कि हॉस्टल है। हॉस्टल के किचन में या जो भी विद्यालय में भोजन बनता है वहाँ हमारे जैसे लोगों और आप बाकी लोग बाहरी लोगों को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि किचन भोजनालय है और उसमें से तमाम बच्चे खाना खाते हैं और रहते हैं। तो उसमें अगर बाहरी लोग जाते हैं तो फिर दिक्कत है। तो मार साहब, आपको आपके चेहन में सब कहाँ से घुस गया है सब कि आपने इतना बड़ा तादाद में इतना नर्सरी आपने तैयार कर दिया है। अब देखिए भैया, सबसे खूबसूरत पल तो यहाँ है। आप जिधर भी हमारे कैमरे का नजर जाएगी, एसी भी है, पंखा भी है और बेड भी है और यहाँ बच्चे सोते हैं हॉस्टल के। और यहाँ देख सकते हैं जो लाइब्रेरी चलती है और आधुनिक युग की पढ़ाई। मर साहब, आप यहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ाई भी करते हैं? इधर बच्चे पढ़ते हैं और इधर थक जाते हैं तो बच्चे सोते हैं। और ऐसे बच्चों की एक प्रक्रिया बनाई गई है टाइम टेबल के अनुसार, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्लास जाना है, कब कोचिंग करना है। नाइट में भी क्लास चलती है और हमारे टीचर भी यहीं उपलब्ध होते हैं। जो बच्चों का डाउट्स होता है तुरंत डाउट क्लियर कराया जाता है। अच्छा माट साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, जो बच्चे रहकर पढ़ते हैं उनकी तबीयत भी खराब होती होगी? देखिए, तबीयत खराब होता है तो तुरंत हमारे यहाँ डॉक्टर हैं यहीं पे, उनको दिखाया जाता है। थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो बलिया हम लेकर जाते हैं बच्चों को अपनी गाड़ी से और इलाज कराते हैं। मार साहब, इतना व्यवस्था आप बनाए हैं, रहने का, खाने का और शौच करने का, माने नहाने धोने का, सब कुछ आपके प्रांगण में मैं देख रहा हूँ। फीस उस बहुत ज़्यादा लेते होंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीचर थोड़ा सा कास्टली हैं, हमारे जो भी अध्यापक हैं काफ़ी योग्य हैं और लगभग सब लोग MSc और मास्टर डिग्री और BEd टेट CTET वगैरह हैं, इसलिए थोड़ा सा सर लोग का पेमेंट ज़्यादा है, इसलिए बच्चों का फीस। क्या कहेंगे, आप बलिया से हैं और बलिया में कौन सा जगह है? बलिया में सर पियरिया एक स्थान है। पियरिया स्थान है, पियरिया रोड पर, लखनऊ रोड जो है उससे बाएं तरफ आपका विद्यालय है। विद्यालय पर अच्छी सी होर्डिंग है, गाड़ी घोड़ा भी वहाँ खड़ा है, जो विद्यालय में लोग लड़के आते जाते हैं। इस क्षेत्र की और अगर अदर जैसे गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, बक्सर हुआ, यहाँ के लोग आपके यहाँ रहकर पढ़ना चाहते हो तो किस नंबर पर और कैसे आपसे संपर्क करें? बिल्कुल, बलिया और सर गाजीपुर के बच्चे हमारे ऑलरेडी हैं, बक्सर के भी बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं। नंबर हमारा है 97 95 56 82 00। देखिए भैया, 97 95 82 00 माट साहब का नंबर है। 95 56 82 00। अच्छा, 56 एक अंक भूल गया हूँ मैं। चलिए माट साहब बता रहे हैं और आप यहाँ संपर्क करिए और आइए। सर बच्चों का टाइम टेबल है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसको कैद कर लें। कब बच्चे सोते हैं, पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों का टाइम टेबल है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सोने के लिए छुट्टी दी जाती है, खाना क्या है, कैसे कैसे सिस्टम है, सब सिस्टम है। और माट साहब, सबसे बड़ी बात है, हम लोग को एक सूचना मिली है कि आपके यहाँ से 2 बच्चे पहले ही बार छक्का मारकर और चले गए सैनिक विद्यालय या नवोदय विद्यालय में। इस सत्र में हमारे 2 बच्चे हुए हैं। ऐसे तो बहुत बच्चे हुए हैं हम लोग को, बलिया सभी सैनिक स्कूल, नवोदय तमाम में चयन हुआ है। मतलब इस जो जगह नई बनी है यहाँ से पहले सत्र में 2 बच्चे का चयन हुआ है। इसके लिए क्या कहेंगे, जो बच्चे नया आने वाले हैं उनके लिए क्या बताएंगे आप? नए बच्चे आने वाले हैं तो हमारा जो प्रयास है, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको नियमित अभ्यास कराकर, मंथली टेस्ट कराकर ऐसा तैयार करते हैं, अनुशासन, संस्कार और बेहतर शिक्षा देकर, कि सफलता के मार्ग पर बच्चे हमारे अग्रसरित हो जाते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं चाहूंगा कि गाजीपुर और बलिया और पूर्वांचल के लोग अगर कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार मास्टर साहब से संपर्क करें और कम खर्च में अपने बच्चों का यहाँ दाखिला कराएं और सब कुछ उपलब्ध है।
और मास्टर साहब शुरू से ही नर्सरी, शुरू से ही जॉब में इनका परिवर्तन कराना कर्तव्य है। इनका जब कोचिंग था, कोचिंग का क्या नाम था, अरुण सर, अरुण कैंपस बलिया चलती थी। अरुण कैंपस बलिया।